अकेले था ना, इनका मेरे का दो तीन तीन चार बहनें हैं, तीन है ना, दो तीन। अभी तो उनका मदर थोड़ी है, ये सारा घर का ये कर कर आप सोच लो कितनी दूर से कर कर सारा काम कर कर, बेटियां नौकरी भी कर रहे, दो बच्चे पढ़ रहे। मन में मैंने सोच रखा था ये कभी भक्ति में आएगा, मंत्र देकर, अभी मंत्र देकर किसी ने बेवकूफ बनाया ना मेरे को, वो सोचेगा हम मंत्र नहीं किया, मंत्र नहीं करने वाला मेरे सामने हिम्मत, मैं सोच रही मेरे सामने इनको आने का हिम्मत भी पड़ता है मंत्र के बिना, ये तो आपको पता ही है ना। हम मंत्र ना करें आप किसी लिए आ रहे, इधर क्या लेटू लेटू बांट रहे इधर कोई। मेरा तो बहुत सारा प्रॉपर्टी इन्होंने देखा, मेरे साथ बेरला गया था, मैं उसका तक भी परवाह नहीं कर रहे, आपके सामने है क्या कर नहीं है उधर, मेरे को जाना बनता है, वो सब और लोग कर रहे, ठीक है जमीन तो होगा जो उसमें से निकलता वो दूसरा लोग ले रहे हैं, वो भी एक जाने की बात है, उससे भी ज़्यादा समय में आपको दे रहे, जिसका भी भला आदमी का आचरण कोई करेगा तब अपने आप सोच लो, पुराणों में ये ले क्योंकि सूर्य तो सबको प्रकाश दे रहे, सृष्टि की आदि में अविनाशी कर्मयोग को मैंने विवस्वान सूर्य को बताया, सूर्य को कर्मयोगी है ना, सूर्य को विवस्वान सूर्य के पुत्र मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, इस प्रकार परंपरा से राजर्षियों ने जाना, ठीक है परंपरा से, लेकिन अब इस पुरातन युग को लोग भूल चुका, जैसे युग बीत रहा है, सत्ययुग त्रेता युग द्वापर कलयुग, कलयुग बाप की जड़ और मन ने जब भी भला आदमी काम करता है, जनक आदि संतों ने भी संत है, लेकिन सारे वृद्ध लोग जो लोग योगी है, जो भी है समझा हुआ, वो भी राजा जनक को देखकर आचरण कर रहे हैं। अभी आपका पवित्र आचरण परमात्मा में जाएगा, अपवित्र आचरण संसार में उलझेगा। सबसे बड़ा आचरण दुख सबसे बड़ा वरदान है जीवन में, दुख से बढ़कर कोई भाग्य कोई नहीं है, एक बार छक्का मारे लगे दुख का, पता चलेगा संसार क्या है, उस समय भगवान का विधान से आता है मंगलकारी अमंगल, आपका सामने आकर वो अमंगल हो रहा, अमंगल नहीं है, अच्छा वाला बैठे हुए किसी ने, हमेशा पति पत्नी दोनों सत्संग में आते हैं, उनको देखकर मेरे को हैरानी लगता है, ये आ रहे बच्चे के बच्चे सब हल्का हो गए, अच्छा हो गया, परिवार बहुत अच्छा हो गया, लेकिन पत्नी इतनी कर्मयोगी है, स्वयं शक्ति है, गवर्नमेंट कोटा में नाम नहीं ले रहे, बैठा है इधर, नाम क्या लेना, मैंने को मन में सोचा ये सादा को तो बड़ी कर्म, अब आप ठीक है देख लो, बिल्कुल ठीक है, आप अब देख लो, अब हम किसी को बोलेगा नहीं डॉक्टर के पास जाओ या नहीं जाओ, अब मैं क्यों बोलूँगे, अपना बाकी की बात है, कल को कुछ हो जाएगा और पाप चलेगा, गुरु के बारे में मेरे गुरु ने मना लिया, मैं मना नहीं करती, मैं सोच रही है तुम्हारे पास बीमारी आने की इतनी हिम्मत, भगवान भी तो आपके सामने आएगा, ये काफी बुरी तरह से एक दिन, ये काफी हिम्मत है, एक बार ये पंचशील में गए इनको आधा ना, ये अपने आप रात का टाइम अंधेरे में सर्दी का टाइम, ये किस तरीके से ढूंढ निकाला इधर आए, जबकि मैंने मंत्र तो नहीं दिया, आपको दिया था अभी देने वाले लोगों को 1 महीने से 2 दिन मेरे को बता देना, ये अभी उनका दर्द कहाँ गया, ये दर्द मेरे को बोला मेरे को, मैंने आपको बोला 2-3 दिन पहले मेरे को याद दिलाना, मैं इनको थोड़ा थोड़ा कर पिलाएंगे, आपका जितना भाग्य था ऐसा मैं सोच ही नहीं सकता। अच्छा इनके बारे में जो आदमी मेरे को दर्द बोला ना, मैं पूरी रात भक्ति करते करते एकदम सामने आते, इनका दर्द ये चला नहीं जाते,
को अचानक याद आता है, सुनीता का आता है किसी किसी टाइम आता है, लेकिन मैं बोले हमारे करने से मैं जबरदस्ती किसी को बोलते नहीं है तुम इधर आओ, इधर आना जो बंद करता है ना, बीमारी उनके आसपास सकता नहीं है। अगर आएगा आपको पता भी नहीं चला, और उनका पूछो कैसे ठीक हो, कोई एक कदम चल ही नहीं सकता था। इधर आते थे इनके सामने बोला छोटा मोटा कोई दवाई ले लो कुछ लो, काफी लंबा टाइम तक बिना कारण से मेरे पास आता नहीं है। उनको इधर आने का कोई हक ही नहीं है। क्यों? मैं भी तो आ रहे हैं ना, मैं कोई पत्थर से बना हुआ, हार्ड मास से बना हुआ सब कुछ है जो, लेकिन आपके सामने बिना कारण से परेशानी कैसे भटकता है। जब वो ठीक होते हुए अकेली आती है, पत्नी अकेली दूर से आती है, इनके साथ एक और आते थे वो भी नहीं है, कारण बन जाता है। लेकिन हिम्मत नहीं है, जॉइंट फैमिली है, बच्चे बच्चे के बच्चे यार 4-5 दिन तक इनको देखकर मेरे को लग रहा है ये कैसे आ रहे हैं, कहीं कौन सी दूर से आ रहे शायद, ये काफी दूर से शायद आ रहे। मैं मन में सोच ही रहा था, मतलब अकेली हमारे घर का लोग कभी हमको अकेले जाने नहीं देगा, है ना। ये फिर कर्मयोगी है, शांत रहते हैं परिवार में। इन्होंने निमंत्रण दिया एक तरह का, पत्नी के साथ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, अब वो आ ही नहीं सकता। अब उनको बड़ी चोट लगे गिरा चलते चलते, तो बिना कारण से पत्नी के साथ नहीं दिया ना, वो अकेले आते हैं। आज मैंने फिर पूछा, ये इनको जब भी देखते हैं दोनों आते हैं, आपको पता है ना, लेकिन अब मैंने पूछा ये अभी भी नहीं है, आज भी नहीं है, कहते नहीं है, उनको बहुत बड़ा चोट लगा गिरा चलते चलते। कहते तू बिना कारण से रो रहे ना, खींच कर चांदा लगेगा, अब तो कारण है, चांदा लगने से रो रहे ना, बिना चांदे से रो रहे तो उनको, बिना कारण से रो रहे तो उनको चांदा लगाते रहो, कारण बन के वही बात आ गई। फिर आपका दुख मैं आपको प्रवचन कर ही रहे, मैं आपको रास्ता बता रहे कहाँ जाना। लेकिन आप झगड़ा नहीं कर, तो वो बिल्कुल झगड़ा नहीं किया करो ना, सहन करो ना। कोई भी सर्वजन पदार्थ ले, मेरा बिना और सब कुछ बिना कारण से जो इधर आना बंद कर दिया ना, वो कभी नोट कर रहे हैं ना, नाम लिख रहे हैं ना, वो नहीं आओ, घर में बैठ जाओ, घर में बैठ जाओ। फिर आज फिर ये जो चीज उन्होंने जो बना रखा, मुझे तो बाहर का फोन आता, कईयों को मैं टाइम दिया हुआ आता है, यहाँ से ज्यादा ये कर रहे। इनको मैंने बोला तो नहीं, जबकि बहुत साल पहले हमारा एक साहब का बेटी आया था, ये इस तरीके से ये जो कर रहे वो करने के लिए, कम से कम 15 साल पहले, नहीं ज़्यादा था, आपको पता है ना। मैंने मना कर दिया, मैंने मना कोगी, मेरे को इस संसार से कुछ नहीं लेना। पूजा कारायनी सी बनाने वास्ते मेरे को बनाने के लिए, लेकिन मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को इस संसार से का, मेरे को परलोक का, मैं परलोक का लात मारने वाली है, परलोक है ना स्वर्गानी लोगों का। मुझे इस संसार से कुछ नहीं लेना। अभी आप मेरे को गुरु जो सत्संग कराता है ना घरों में, देखो आप सपने में भी सोचना नहीं, मेरे को बहुत सारा चीज दे, ये इनका कमी की वजह से, अदरवाइज